Students, recite Rushi, please. This is topic number 5. Are all obsessions bad? Obsessions basically होता है mentally आपका किसी चीज़ से occupied हो जाना, like आप कह सकते हैं किसी वहम का, जुनून का, किसी ख्याल का गलबा होना. इन दिस ऐसे इस मजमून में लिकोक टेल्स अस ह्यूमरसली, लिकोक हमें मज़ाही अंदाज में बताता है दैट सम ऑफ़ द यंग पीपल, कि कुछ नौजवान लोग आर वेरी सीरियस अबाउट देयर हेल्थ, अपनी सेहत को लेके बहुत संजीदा होते हैं, परेशानी के हद तक संजीदा होते हैं. दे टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंस, वो गैर मामूली तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं टू बिल्ड देयर हेल्थ, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए. दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठते हैं. टेक एक्सरसाइज इन द फ्रेश एयर, ताज़ा हवा में वर्जिश करते हैं. एंड रन अ रेस इन द गार्डन, और बाग में दौड़ लगाते हैं. दे थिंक, वो सोचते हैं दैट दे कैन प्रोलॉन्ग देयर लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी को तवील कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं. इफ़ द लीड आ केयरफुल एंड हार्ड लाइफ, इफ़ द लीड आ केयरफुल, अगर वो एक मुहतात एंड हार्ड लाइफ और सख्त ज़िंदगी गुजारते हैं. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर फूड हैबिट्स, अपनी खाने पीने की आदत के बारे में बहुत मखसूस होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं. दे आर ग्रेटली अफ्रेड ऑफ जर्म्स, जरासीमों से बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं. दे डू नॉट ड्रिंक फ्राम द वाटर टैप, टूटी का पानी से पानी जो है वो नहीं पीते. दे बॉदर अबाउट पेप्सिन, पेप्सिन जो एक एंजाइम है उसके बारे में बहुत परेशान होते हैं, उसको लेके बड़े कंसर्न होते हैं. दे वॉन्ट ईट मीट, वो गोश्त नहीं खाएंगे बिकॉज इट हैज़ टू मच नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है. दे वॉन्ट ईट फ्रूट, फल नहीं खाएंगे बिकॉज इट हैज़ नॉट एनी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं करती, मौजूद नहीं है. दे प्रेफर एल्बुमिन, स्टार्च एंड नाइट्रोजन, और वो एल्बुमिन, स्टार्च और नाइट्रोजन को प्रेफरेंस देते हैं, उसको तरजीह देते हैं टू क्रीमी थिंग्स एंड फैट्स, जो भी चिकनाई वाली चीज़ें और जो क्रीमी आइटम्स होती हैं उन पे. द राइटर पॉइंट्स आउट, मुसन्नफ़ निशानदेही करता है दैट सच पीपल, कि इस तरह के लोग फॉलो द रॉन्ग वे, गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं. दे आर ऑब्सेस्ड, वो इस चीज़ से मगलूब होते हैं, विद आइडिया, इस ख्याल से, ऑफ प्रोलॉन्गिंग देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को तवील करना, लंबा करने के ख्याल से. बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, दे डू नॉट इन्जॉय गुड हेल्थ, वो अच्छी सेहत का मज़ा नहीं लेते. एंड कंसिक्वेंटली, और नतीजतन, दे डाई एन अर्ली डेथ, वो जल्दी ही मर जाते हैं, मतलब कम उम्र में ही मर जाते हैं. आ रीडिंग ऑफ द ऐसे, मजमून का जब आप पढ़ते हैं, थ्रोज लाइट, तो ये इस बात पे रोशनी डालती है ऑन द फैक्ट, इस हकीकत पे, दैट पीपल बिकम ऑब्सेस्ड, लोग इस बात से मगलूब होते हैं, ड्यू टू वन साइडेड थिंकिंग, अपनी यकतरफा सोच की वजह से. दे बिकम एक्सट्रीमिस्ट, वो शिदत पसंद बन जाते हैं, इन देयर एटीट्यूड, अपने रवैये में, टूवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का उनका जो रवैया होता है, जो एटीट्यूड, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है, उसमें. दे डू नॉट स्टडी लाइफ स्लोली, वो आहिस्तगी से एंड स्टडीली और मुस्तकिल मिजाजी से ज़िंदगी का मुताला नहीं करते. दे आर ऑलवेज इन अ हरी, वो हमेशा जल्दी में होते हैं. टू ड्रा कंक्लूजन्स, नतीजा अखज़ करने की जल्दी में होते हैं. फ्राम द एग्जाम्पल्स ऑफ अदर्स, दूसरों की मिसालों से. दे आर नॉट मॉडरेट एंड बैलेंस्ड इन देयर थिंकिंग, वो अपनी सोच में, सोच विचार में मतदल नहीं होते, अतदाल पसंद नहीं होते. सच पर्सनस, इस तरह के शख्स, कंसीडर, तसव्वुर करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नुक्ते नज़र को, एज़ द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का वाहिद सच, उसको तसव्वुर करते हैं. द रिज़ल्ट इज़ दैट, नतीजा ये है कि दे फॉलो, वो पैरवी करते हैं, दैट पॉइंट ऑफ व्यू पैशनेटली, उस वो जो नुक्ता नज़र जिस पर कि वो, जो कि उन्होंने कंक्लूड कर लिया होता है दूसरों के एग्जाम्पल से, उसको बड़े जज्बाती अंदाज में, बड़े विद ग्रेट फर्वर उसको फॉलो करते हैं. विदाउट नोइंग, बगैर जानते हुए, इट्स गुड और बैड पॉइंट्स, इसके जो अच्छे और बुरे पॉइंट्स हैं, अच्छे और बुरे उनके जो उसके नुकसानात हैं या फ़वाइद हैं. सच पर्सनस, इस तरह के अशख़ास, इस तरह के जो पर्सनस हैं, आर बाउंड टू सफ़र अ लॉस, वो जल्द ही उसका खमियाजा भुगतने वाले होते हैं, नुकसान उठाने वाले हैं. ऑल द ऑब्सेशंस, जितनी भी आपकी जो मजनूनाना वाबस्तगी, जो एक वो जो इरेशनल एक्सेसिव ऑक्यूपेशन है विद सम आइडिया, आर नॉट ऑलवेज बैड, हमेशा बुरा नहीं होता. देयर आर सर्टन गुड थिंग्स इन लाइफ, ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, विच मस्ट बी फॉलोड ब्लाइंडली, जिसको कि आप अंधाधुंध जिसकी तकलीद करनी चाहिए, बिफोर फॉलोइंग एन आइडिया पैशनेटली,
بیشتر اس کے قبل اس کے کہ آپ کسی خیال کو کسی تصور کو جذباتی انداز میں اس کی پیروی کریں اس کو فالو کریں. وی مسٹ بی کلیئر اباؤٹ اٹس گڈنس اینڈ کریکٹنس. تو ہمیں اس کی اچھائی اس کی درستگی کے بارے میں واضح پتہ ہونا چاہیے. آل دا ریفارمرز جتنے بھی مسلح تھے اصلاح کرنے والے پوئٹس شاعر اینڈ تھنکرز اور جو مفکر تھے وہ obsessed with one idea اور دا ادر. تو کوئی نہ کوئی خیال تھا جو ان کے ذہن پہ غالب تھا اینڈ spread it اور انہوں نے اس کو پھیلا دیا in the world دنیا میں with full force اپنی پوری قوت سے پوری طاقت سے. وی کین کوٹ دا ایگزامپل آف قائد اعظم. ہم قائد اعظم کی مثال یہاں پر پٹ کر سکتے ہیں اس کا حوالہ دے سکتے ہیں ان دس کنیکشن اس زمن سے. اس حوالے میں دی قائد اعظم واز obsessed with the idea. قائد اعظم اس خیال سے مغلوب تھے اس کے زیر تحت تھے آف کریٹنگ پاکستان بنانے کے فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آف انڈیا ہندوستان کے یعنی کہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے یہاں کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن تصور قائم کرنے کا خیال ان کے ذہن پر سوار تھا. ہی فالوڈ انہوں نے پیروی کی اینڈ پرسیوڈ اور قائل کیا تعاقب کیا اس کو لے کے چلے دس آئیڈیا اس خیال کو ود آ سنگولر ڈیووشن اپنا ایک جو بے مثل یکتا ان کا جذبہ تھا اینڈ فورس اور قوت کے ساتھ. پاکستان وچ واز دا ڈریم آف مینی جو کہ بہت سو کا خواب تھا واز ٹرانسلیٹڈ انٹو ریالٹی. اس کو حقیقت کا جامہ پہنا دیا گیا اس نے حقیقت کا روپ دھار لیا. وی کین سے ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ آل obsessions آر ناٹ آلویز بیڈ کہ جو بھی آپ کی مجنونہ وابستگی ہیں جس خیال کے زیر تحت آپ کام کر رہے ہیں یا جو چیز آپ کے دماغ کو ڈومینیٹ کیے ہوئے ہے وہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا.